तो नहीं है। ये एक ही लकड़ी से हाँकते हैं। जहां फौजी और गैर फौजी का कोई मसला नहीं, इनकी ईरानी कौम से दुश्मनी है। देख लिया ना तुमने। तुम और तुम्हारे दोस्तों की तो इनसे अच्छी मिली भगत थी, फिर भी ये लोग तुम्हारी एक नहीं सुनते। क्या मालूम कि हम आज रात उनके कहने पर नाचे और कल ये लोग हमें ही उल्टा जवाब दे रहे हैं। मेरे पास बोरी में घुसने का बिल्कुल हौसला नहीं। भाई कुछ भी गा लूंगा, चुटकियां बजा लूंगा, मसला हल हो जाएगा। वैसे भी तो जरा इसकी जरा उसकी वाला फार्मूला आता ही है, जाने दो ना भाई। लेकिन हम किसी तौर भी बासियों की हिमायत नहीं करेंगे, तराना भी नहीं पड़ेंगे। ठीक है ना आगा साहब? ठीक कहता है ये। हम प्यास से हलाक ही क्यों ना हो जाएं, इसकी बात नहीं मानेंगे। मैं अफसरों के हिस्से की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। बासियों का ये काम मशकूक है। हम उनके पैगामों में ना ही तराना पड़ेंगे और ना फुटबॉल खेलेंगे। और आप लोगों को भी यही राय देता हूँ कि उनका हरगिज़ साथ न दें। अल्लाहू अकबर। क्या मतलब है अल्लाह अकबर? अल्लाह अकबर, जब देखो यही तमाशा। अस्सलाम वालेकुम। شو الأخبار؟ كلمت وياهم؟ नहीं मान रहे, साफ इनकार करते हैं। انت كنت قبل تشتغل ويانا هالايام ماكو خبر इस منك. दफा सब कुछ मुख्तलिफ मिलेगा। वो पहले की बात थी, तुम लोगों ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। उसके बाद भी चाहे हम माने या ना माने, तुम फिर भी इन लोगों को कैंप भेज कर ही रहोगे। बहुत सौ को मार डालोगे। तो फिर हम लोग तुम लोगों के इशारों पर क्यों नाचे? हाँ, هذا علي برا. يلا اطلع. यहाँ आओ डॉक्टर। कल से तुम इन लोगों का बड़ी है। कल से ये लोग नया कपड़ा पहनेगी, साफ सुथरा होगी। ये अल्लाह अकबर करबरा करबरा नहीं होना चाहिए। वावेला लेली युहिब्बुल खेली, ये गाना गाएगी, बड़ा मजा आएगा। हाँ, बहुत मजा आएगा। जी हाँ, अब बिलाखिर मुझे बड़ा बना दिया। आप सब गवाह थे और आपने देखा मैंने इनकी जबरदस्ती पर ये कबूल किया, वरना मेरे पास इन कामों का हौसला बिल्कुल नहीं है। एक बात कहता हूँ आप सबसे, ये मुकामात वगैरह किसी के लिए भी हमेशा रहने वाले नहीं है भाइयों। बिलाखिर कल कोई और हमारी जगह पर बैठ जाएगा। बात यह है कि हम फितने की रोकथाम कर सकेंगे आगा साहब। इस तरह एक दूसरे को मत देखिए, बेफिक्र रहिए। मैं एक तराना पढ़ूंगा, ना कुछ बिगड़ेगा और ना कोई नुकसान होगा। ये लोग बासी हैं, समझे आप लोग। ये लोग किसी को भी अपना नहीं समझते और कोई बात इनके भेजे में नहीं आती, इनका कसूर नहीं है। इनकी साख्ती कुछ अखरोट किस्म की है। मैं सिर्फ आप और दीगर साथियों को बचाने के लिए कर रहा हूँ, वरना मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। और कोई बात नहीं करूंगा, सिर्फ एक सवाल करूंगा, राजी हैं आप लोग या नहीं? डॉक्टर, अभी हम जिंदा हैं, बेफिक्र रहो। मेरे साथी भी तैयार हैं। शाबाश, आगे आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ। शाबाश। अच्छा भाइयों, ये लोग गाने बजाने का साजो सामान उठाकर यहाँ लाए हैं। मैं बजाना नहीं जानता, मेरा साज ये है। ये बजाना किसी को आता है? वैसे अगर सांस न टूटे और मजेदार हो तो हम हवा वाले सांस खूब बजा सकते हैं। हमारी भी थोड़ी बहुत आवाज है। पहले हम मुर्दों के गुस्लखाने में तराने पड़ा करते थे। मैं भी इससे अपने वालिदैन से इजाजत लेनी होगी। मैं कह रहा था डॉक्टर साहब, मैं अकेला ही इन सब के बदले वहाँ आता हूँ और खड़े होकर सब बजा लेता हूँ। आ जाएं, शर्माए नहीं, आ जाएं। हाफिजर साहब ने ये काम करने से मना किया था। लेकिन आखिर ये काम तो करना है ना। ऐसा करते हैं ना मेरी ना ऑफिसर साहब की बात, चलते हैं मौलाना साहब के पास इस्तिखारा करने के लिए। इस्तिखारा? आगा साहब, एक अच्छा सा इस्तिखारा कर दें। इसका जवाब भी ये होना चाहिए कि हाँ ठीक है। जल्दी करो सब, अब कुछ भी हो, बिलाखिर कैद होंगे या शहीद हो जाएंगे, इसका जवाब अच्छा आना चाहिए बस। अभी देखता हूँ। जल्दी करें और अच्छा जवाब निकालें। सिफारिश होनी चाहिए आगा साहब। देखो, जल्दी के कामों में इस्तिखारा मत करवाओ। कोई मुमानित नहीं। भाई ये क्या, कोई मुमानित नहीं का क्या मतलब? मैं जा रहा हूँ। मुझे पता है हर अजियत में शुरू में थोड़ा सा दर्द होता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता बदन को आदत हो जाती है। भाई मैं तो चला। बहराम नहीं हो सकता सैयद, मेरे बेगम की जान की कसम। वैसे अभी तो बेगम नहीं मंगेतर है, लेकिन रजिया साहिबा की जान की कसम मुझे जाना होगा। सब जा रहे हैं, हटो। करीम, तुम्हें भी तो आना है, आओ चले ना। अरे चलो ना, बस करो। तुम वहाँ जाके ना डफ पे चलना। दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन। चलो बाबा चलो।
मैं एक राय देना चाह रहा था। हम अपनी जिम्मेदारियों को बांट लेते हैं। मैं कहता हूँ आप इसी तरह इसी गिरोह में रहिए और मैं उन लोगों की तरफ जाता हूँ और जरा सा सुनता हूँ, देखूँ तो क्या होता है। हो सकता है शायद मेरी मौजूदगी से उन्हें कुछ शर्म आ जाए और वो कुछ सुधर जाए। वैसे काफी मुश्किल नहीं होगा ये आपके लिए? जाहिर है बहुत मुश्किल है, ऐसी जगहों पर मौजूदगी बहुत मुश्किल है, मगर क्या कर सकते हैं, ये फर्ज है हमारा। बहरहाल आप खुद ही जोड़ तोड़ करके यहाँ से निकालें। जाइए जाइए। मैं चलता हूँ। बस भी करें जनाब, उन्हें अपनी मर्जी पर चलने दो। रसूल, ये तो रसूल की आवाज है। उसे तो वाक़तन मार रहे हैं, उसे कत्ल कर रहे हैं। हमें कुछ करना होगा। क्या करना है आगा साहब? शायद कोई चाल हो। कैसी चाल मेरे भाई? वो बेचारा हमारी खातिर तकलीफें उठा रहा है, बाकी लोग भी हमारी खातिर मारे जाएंगे। ये लोग कितने बेगैरत हैं, अपने कारिंदे पर भी रहम नहीं करते। कारिंदा कौन है मेरे भाई? वो भी हम में से एक है। कौन उनसे? मत मारो उसे। तुम लोग इंसान हो या वहशी दरिंदे? ऐसा क्या कर रहे हो उसके साथ? गाली नहीं देना, गाली नहीं देना। बेगैरत मत मारो उसे, मत मारो उसे। बेहिस लोगों, क्या मार डाला उसे? अच्छा ठीक है, कबूल है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। क्यों शर्त है? हम तुम्हारे इस प्रोग्राम में जरूर शरीक होंगे, मगर मुकाबला नहीं करेंगे, तराना भी नहीं पढ़ेंगे। मगर तुम लोगों को भी वादा करना होगा कि हमारे मुल्क के खिलाफ सियासी प्रचार नहीं करोगे, वरना हम भी इसका बदला लेंगे। क्या बात है? हम तुम्हारे कैदी हैं या तुम हमारे? जाहिर है तुम। छोड़ दो इसे। मुझे ये शर्तें मंजूर हैं, मगर रसूल और हाजी, हमारे पास कैदियों की खामोशी की जमानत होंगे। सारे अखबारी नुमाइंदों और अफसरान के सामने हमारे हक में नारा लगाएगी। अगर इसकी नाफरमानी हुई तो कभी भी ईरान वापस नहीं जा सकोगे, कभी भी ईरान को नहीं देखोगे। ठीक है, कबूल है। लाओ ये दो। आगा साहब, लगता है आपकी नसीहतें असरअंदाज हो गई है ना। खामोशी रजामंदी की अलामत है, तो फिर इधर वालों और उधर वालों के लिए शुरू करो। रुकिए भाइयों, रुक जाइए। ऐ हम वतन भाइयों, मुझे पता है तुम लोगों ने बड़ी सख्तियां उठाई हैं। मुझे पता है कि असीरी का दबाव ज्यादा था, मगर आप लोगों की इज्जत और शरफ वो चीज नहीं जिसे ये दबाव डालकर अपने जोर से पामाल करके खत्म कर दें। मेरा और रसूल का अंजाम अहम नहीं है, अहमियत सरजमीन ईरान की और हमारे इनकलाब की है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप लोग क्या करें और क्या न करें, मगर जो भी कीजिएगा ये जानकर कीजिएगा कि कल पूरी एक मिल्लत की इज्जत और भरम आप लोगों के हाथ में होगी। आप लोग गीतों में लैला वाली धुन भी गा सकते हैं और गैरत की धुन गा के उनका मुंह भी तोड़ सकते हैं। हमारी फिक्र मत कीजिएगा, बस इख्तलाफ ना रखिए, मिलकर एक महाज पर रहिए और एक दुश्मन के खिलाफ रहिए। मगर आगा साहब, हम इस सुस्त अंसर कौम के साथ एक मास पर कैसे खड़े हो जाएं, जो चंद सिगरेटों के बदले में अपने मुल्क को बेच डालते हैं। इनकी हिमाकतें कोई बुरा अंजाम जरूर लाएगी। मुझे डर है कि हमारे दरमियान जंग न हो जाए। नहीं, जैसा तुम समझते हो ऐसा भी नहीं। ये लोग इतने भी बुरे नहीं हैं। अगर गौर से देखो
तो उनके दिलों की गहराई में उन चीजों पर थोड़ा बहुत अकीदा जरूर नजर आए जिन पर मेरा और तुम्हारा यकीन है। खुदा करे कैसा ही हो। सिर्फ उन्हें मोहलत देनी होगी। क्या ऐसा नहीं है हसी साहब? खुदा हाफिज भाइयों। कहाँ ले जा रहे हैं? मुस्तकबिल के शोहदा की सलामती के लिए सब सलावत पढ़िए। शाबाश, शुक्रिया। शाबाश, बहुत अच्छे। अपनी गैरत को तो खूब बर्बाद किया तुम लोगों ने। अपने दोस्तों और भाइयों को कितने में बेचा? हम चोर हो सकते हैं, नशेई हो सकते हैं, इंसानों के सौदागर नहीं हो सकते। शाबाश। हाँ शाबाश। हाँ, ये संभालो, मैं चलता हूँ। देखो मेरे भाई, ये जो तुम कर रहे हो ये बहुत गलत है। हम अजियतों की हद तक तो तुम्हारे साथ हैं, मगर ये जो तुम काम कर रहे हो या करने जा रहे हो ये एक तरह की खयानत है। अपना ख्याल करो और इस्लाह करो। हस्सी साहब, आप अपने मुल्क को, अपनी शनाख्त को कितने में बेचना चाहते हैं? कितने में? 1 सिगरेट? 2 सिगरेट? हाँ? डब्बा? 2 डब्बे? कितने में बेचना चाहते हो? सिगरेट के बदले? लड़कों ने तुम्हारे लिए वाफिर मिकदार में सिगरेट का इंतजाम किया है। ये लो सिगरेट। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त हम ईरानी कैदियों के कैंपों में से एक कैंप में हैं, जहां नामों के इंदराज के अफसरान की एक बड़ी तादाद इन नए कैदियों के नामों के इंदराज के लिए इस कैंप में आए हुए हैं। और इनके साथ ही हम उस जहाज के मुसाफिरों को देखते हैं जो एक शुजाआना इक़दाम के तहत चंद मोतरजीन के जरिए ईरान से इराक की जानिब आए हैं। इन सब के जिंदा सलामत रहने के लिए सलावत। अरे मैं इस लड़के को जानता हूँ। अरे ये तो बेजन गुलफाम है। सलाम गुलाम बाबाई, तुम यहाँ कैसे? तेरी बगीतर है। जमी तुम्हारे कान लंबे हो गए। बस तुम्हारी दुआ से। बगाली उठो, तुम्हारे रिश्तेदार आ गए। आप 1 मिनट यहीं रुकिएगा। मार्जिया, मार्जिया, बायराम को देखो। बायराम, बायराम। और वो हाजी साले हैं। सुने सुने, ये मैं हूँ मंजिल। सैयद मुर्तजा, मंजिल हूँ। आए हाजी साहब, कैसे याद हुआ? हाय मैं सदके जाऊँ, मैं आपके बारे जाऊँ हाजी साहब। खुशामदीद। ये 4 सोने के कड़े मैं तुम्हें दे दूंगी, बस हाजी के 4 दीदार करा दो। तुमने लैला मजनू का किस्सा सुना है? मैं लैला, हाजी मजनू। हाजी साहब आइए, आइए ना, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। माफी चाहता हूँ, अगर मुमकिन हो तो मैं चंद मिनट यहाँ अपने घर वालों से हाल हवाल। सब तो यहाँ है, मेरा मस्जिद कहाँ है? कैसी हो बेगम? सब ठीक तो है ना? क्या इन लोगों ने आपके साथ तकलीफ दी है ना? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। कल ये लोग हमारी दाढ़ियाँ मुंडवा देंगे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वापिस आऊंगा तो क्या हाल होगा मेरा। तुम बच्चों का ख्याल रखना। जी अच्छा, जाके सबको बताना कि हम किन तरह हालात का सामना कर रहे हैं।
अब तो ख्याल हाजी रखना। साहब, मैं आपको बहुत चाहती तुम लोग मुझे बहुत याद आओगे। बैराम। बच्चों का ख्याल रखना। हाजी बहुत शुक्रिया साहब, आपका। आइए ना एक बार। हाजी साहब वो आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बैराम साहब। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। ये जहाज को इन्हीं लोगों ने अगवा करवाया था। आपको भी कैद कर लिया? नहीं, हमने इन लोगों को कैद किया हुआ है। इतना मसरूफ रखते थे हम इन बासियों को। अल्लाह, आप कितने कमजोर हो गए। तो अच्छा है ना, आप शादी के लिए मेरा कोट मेरे हिसाब से बनवाइएगा, कहीं तंग ना हो जाए, वीडियो बनवाते हुए स्मार्ट लगूं। रजिया साहिबा, वैसे आपने जो अंडे बस में चढ़ते हुए दिए थे, मैंने सबको निशानी के तौर पर संभाल के रखा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मजीद है यही है? उसे भी पकड़ लिया है क्या? मजीद नहीं। क्या मतलब है? क्या हुआ है? क्या हुआ है उन्हें? नहीं 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 नहीं। भाई कहाँ चुप गए? माँ के छाप मेरा। और आज एक सरसरी से प्रोग्राम के तहत इस जहाज के तमाम तर मुसाफिरीन जो ईरान वापस नहीं जाना चाहते, वो ईरान पर हाकिम सियासत पर एतराज करते हुए इराक में अपनी सियासी पनाह को वाज़ेह फरमाएं। आइए हमारे साथ इस प्रोग्राम को मुलाहिजा फरमाइए। लड़की तो बहुत खूबसूरत है। क्या मतलब? ये लोग फरमा रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि ये चंद दिन जो आप इराक में थे आपको मजा आया हो, और ये लोग हमारी शुजाना और आजादी की तलब में चली तहरीक की कदर करते हैं। बास पार्टी के बारे में किए गए प्रोपेगेंडों के खिलाफ हमारे कैदियों के साथ कितना मोहब्बत आमेज बर्ताव कर रहे हैं, और अब बास पार्टी की जानिब से एक फॉर्म बांटा जा रहा है जिसको पूर्ण करके आप इराक या किसी भी मुल्क की पनाह ले लें। बिलाखिर तुमने अपना काम कर ही लिया। बेहतर होगा आप भी यहाँ रुक जाएं। आपको यहाँ बहुत मजा आएगा। लगता है सरदार को आप कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई। बेगैरत, तुम अपने हमवतनों का सौदा करते हो। ज्यादा गर्मी दिखाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा क्या इरादा? क्या रुकोगी या वापस जाओगी? कहाँ रुकूंगी? यहाँ इतने सारे बासियों के दरमियान दुश्मन के मुल्क में तुमने मेरा मुस्तकबिल इसलिए खराब किया था कि मुझे उठाकर यहाँ ले आओ। जरा सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? मुझसे इस कदर झूठे वादे इसलिए और किए कोई थे? रास्ता नहीं था। ये काम हर सूरत होना था, हर कीमत पर। किस कीमत पर? इन लोगों को ख्वार करने की कीमत पर, या फिर तुम्हारी इन बेहिस लोगों की गुलामी करने की कीमत पर? बकवास बंद करो। तुम्हें मेरा दिमाग खाने के अलावा कुछ और भी आता है? हाँ, आता है। अरे ये मसला क्या है? ये नारे क्यों लगाती है? वावे ललेली युहिब्बुल खैली। यही गाऊंगा, बजाओ हिस्सी। यही होगा। आप वहाँ खड़े हो जाएं, यही गाना है। हाँ बजाओ बजाओ, वावे ललेली, खुशी मनाओ। हाँ बजाओ, हंसी डोल बजाओ। हाँ बजाओ, मिल के बजाओ, वावे ललेली बजाओ।